आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनके धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा किताब आप पढ़ रहे होंगे। इससे निश्चित ही आपके जीवन में नई रोशनी आ रही होंगी, जीवन की तरफ देखने का नज़रिया बदल रहा होगा। और हमारा इस चैनल में प्रकाशित जो वीडियोज़ है उसके माध्यम से भी आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिल रही होंगी और किस तरह से अच्छा व्यक्ति बना जा सकता है, संसार में किस तरह से जीवन जिया जा सकता है, निश्चित ही उसके ऊपर आपका जो विचार है वह प्रशिक्षित हो रहा होगा। तो आज का ये जो 83वां भाग है, जो हम देख रहे हैं कि बुद्ध ने किन लोगों में परिवर्तन किया है, उदाहरण पे तौर पे बाबा साहब ने जिन लोगों को यहाँ पे लिया है, तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति, एक अराजक व्यक्ति है उसके बारे में देखते हैं। तो एक राजगृह में जो एक व्यक्ति था वह अपने माता पिता को भी सम्मान नहीं देता था और वो क्या करता था, कोई पाप हो गया तो वह सूर्य चंद्र जो है इनकी पूजा करता था, है ना, स्नान आदि करता था, बलि देता था, ऐसा वो व्यक्ति था। लेकिन फिर भी अशांत था। तो वह क्या होता है, वो श्रावस्ती में जाता है, बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध फिर उसको उपदेश देते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति ने रहना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे उस उपदेश को सुनने के लिए वहाँ के जो बड़े यानी एक उन वहाँ श्रावस्ती के जो माता पिता यानी पति पत्नी भी वहाँ पे गृहस्थी लोग भी आते हैं, है ना, वह भी देखते हैं, वह भी बुद्ध उनको भी समझाते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वह कभी ईर्ष्या नहीं करता। ज्ञानी जो व्यक्ति होता है ना, वह कभी ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या न करने के कारण वह जो क्या होता है, वह संतुष्ट होता है, आनंदी होता है। ईर्ष्या हमें हमारे जीवन में एक ऐसा रोग है, जो एक ऐसी विपदा है जिससे हम क्या होते हैं, पतित होते जाते हैं। हमारे जो ध्येय जो होते हैं ना, वह बदलते जाते हैं क्योंकि हम प्रशिक्षित ही नहीं है, इसलिए हमारे ध्येय बदलते हैं। आज हमें एक घर चाहिए तो कल हमें वही घर दूसरी जगह चाहिए होता है। कभी क्या होता है कि हमारे घर में हमें आज जो घर हमें बनाया है तो हमें दूसरे दिन, एक साल के बाद हो सकता है कि वह घर हमें पसंद ही नहीं आता। तो ऐसे जो होता है ना, हमारे जो अगर हम प्रशिक्षित नहीं होते हैं ना, तो हमारे जो इच्छा है, हमारे जो ध्येय है ना, वो बदलते रहते हैं। आज हमें एक चीज़ अच्छी लगती है, उससे बेहतर हमने दूसरे के पास में देख लिया तो ईर्ष्या करने लग गए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती हमारे पास, जो है दूसरे के पास की चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हम हमारे जो खुद का जो आनंद होता है ना, वह दुख में परिवर्तित कर दे जाते हैं। तो इसीलिए बुद्ध धम्म का प्रशिक्षण जो है ना, हमें लेना जरूरी होता है। ये चीज़ें बुद्ध उन गृहस्थों को बता रहे हैं, है ना। हम कितना भी जो पारंपरिक जो की पद्धति होंगी, जो कुछ भी पूजा अर्चा होंगी, हम कितना भी कर ले, कितना भी बलिदान कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम कभी सुखी नहीं हो सकते जब तक हम हमारे विचार नहीं बदलते। विचार बदले तो आचार बदलेंगे। वही तृष्णा, वही ईर्ष्या, वही विचार और वही कृति हम दोहराते रहते हैं, उसी प्रकार की कृति दोहराते रहते हैं, तो परिणाम समान ही होने वाला है कि नहीं। और अज्ञान युक्त कृति हम दोहराएंगे तो अज्ञान युक्त ही परिणाम उसका हमें देखने को मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहता है कि ज्ञानी जो व्यक्ति होता है ना, वह इन सभी चीज़ों से दूर रहता है। ज्ञानी व्यक्ति जो है भोग विलास से दूर रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, वह सांसारिक सुखों से दूर रहता है। उससे क्या होता है कि ये तो नाशवान चीज़ें है। नाशवान चीज़ें से क्या होता है कि आप भोग विलास में रत होते हैं, संसार में से सांसारिक सुखों से संतान की प्राप्ति होती है। संतान भी जो होता है, क्या होता है, वह भी अनित्य ही होता है, नष्ट होने वाले सभी चीज़ें हैं। तो दुख तो आने ही वाला है कि नहीं, दुख तो होता ही है। लेकिन मैंने जो पिछली वीडियोज़ में आपको समझाया है, प्रशिक्षण के ऊपर यह आधारित होना चाहिए। आपका ध्येय ही भोग विलास होगा और भोग विलास के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर आप ऐसे मानते होंगे तो सांसारिक सुखों का जो उपभोग है ना, वो किसी को संतुष्ट नहीं करता।
मरे तक भी संतुष्ट नहीं होते लोग, है ना। संतुष्ट हो गए होते तो बुद्ध, सांसारिक लोग जो है सांसारिक सुखों से अगर संतुष्ट हो गए होते तो हम बुद्ध को नहीं पूजे होते, है कि नहीं। हम तो जिसने संसार त्याग कर दिया, यानी संसार त्याग कर दिया, यानी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, है ना, धन दौलत का त्याग कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं कि नहीं। तो उसके तत्वज्ञान के आधार पर ही भारत का संविधान भी लिखा गया है। हर देश का, बहुत से देशों का संविधान, बहुत से देशों के लोगों के जो रहन सहन है बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित है। बुद्ध ने तो ये सांसारिक सुखों का त्याग किया है। तो ये करोड़ों अरबों लोग हैं, 700 करोड़ की यह जनसंख्या है अपने विश्व की। तो ये सांसारिक लोग अगर अपने ही जीवन में संतुष्ट होते तो हम बुद्ध को आज नहीं पूछते, बुद्ध के विचारों का वो उपदेश नहीं सुनते। इसमें हजारों करोड़ों बुद्ध हमें इस सांसारिक सुखों के उपभोगों के दौरान प्राप्त होते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सांसारिक सुखों से ही दुख की निर्मिति होती है। ये सांसारिक सुख किस तरह से हमें प्राप्त करने चाहिए, किन यह चीज़ें किसके लिए उपयोगी है, यह हमें न समझे हुए ही हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमें प्रशिक्षण लेना है। तो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये यानी बुद्ध सांसारिक सुखों का और ये काम यानी शादी ब्याह का, काम भोगों का विरोध करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कि कोई भी चीज़ आप करते हैं, आप अगर आपके देश की सुरक्षा आपको करनी है तो आप क्या करते हैं, आप सैनिक भर्ती करती है और उनको प्रशिक्षण देते हैं किस तरह से बंदूक चलाई जाए, है ना, किस तरह से बंदूक पकड़ना है। नहीं तो क्या होगा, पता चलेगा कि उसने बंदूक ही उल्टी पकड़ ली, अपने ही अधिकारी को मार दिया। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले खुद को प्रशिक्षित करते हैं, है ना। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, है कि नहीं, किताबें पढ़ते हैं, तब जाके परीक्षा के लिए जाते हैं, स्टडी, है ना, क्वेश्चन उड़ाते हैं तो पास होते हैं। तो उसी तरह जो है ना, कोई भी चीज़ संसार के सुखों का हमें सुखोभोगों का अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें क्यों करनी है, किस तरह से करनी है और कितनी करनी है, इन सभी चीज़ों का हमें प्रशिक्षण जरूर ही लेना चाहिए। जब हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हाँ, आपको लगता है तो फिर निश्चित ही, मैंने पिछले भाग में इसके बारे में बड़े ही विस्तार से आपको समझाया है कि अगर प्रशिक्षित लोग रहेंगे तब उनको पता रहता है कि पहला उद्देश्य क्या होता है कि नहीं। हम देखते हैं कि लोग सांसारिक सुखों के उपभोग के लिए जो है ना, बड़े ही भ्रष्टाचारी बन गए हैं, है कि नहीं, व्यभिचारी बन गए हैं। करोड़ों अरबों लोगों की रुपयों की रिश्वत वो लेते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, है ना। परिवार में उनकी शादी भी हो गई तो भी वो बाहर उनकी ज़िंदगी ढूंढते, सुख ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग आपको जहाँ वहाँ मिल सकते हैं। आप खुद में भी अगर ढूंढोगे तो ऐसा व्यक्ति आपको ज़रूर ही मिल सकता है, मिल जाएगा। तो यही बुद्ध ने कहा है कि देखिए कि संसार जो है, सांसारिक सुख जो है दुख से ही उत्पन्न होता है, उससे दुख ही उत्पन्न होता है। इसलिए निब्बान सुख जो होता है, अश्रुओं की मुक्ति, अश्रुओं से मुक्ति जो होता है, वही हमें प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक सुखों से दूर होता है। क्यों होता है? अभी प्रशिक्षित ही नहीं है तो क्या करेंगे, प्रशिक्षित ही नहीं है संसार तो क्या कर सकते हैं हम, है ना। बुद्ध कहते हैं कि आपको आपके समान व्यक्ति ना मिले तो आपको एकांत में रहना चाहिए, अकेले चलना चाहिए, लेकिन इन अविद्या के सामने नहीं झुकना चाहिए। इसी के कारण जो है बुद्ध कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कभी नीचे नहीं आता, उसको ऊपर ही बढ़ना होता है। लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति संसार अगर प्रशिक्षित हो गया तो निश्चित ही एक और एक क्या होता है, मैंने पिछले भाग में कहा था, एक और एक दो होता है, यानी एक ज्ञानी दूसरा ज्ञानी दोनों मिलकर दो ज्ञानी हो गए, है कि नहीं। तो इससे ज्ञान बढ़ता है और वो जो यानी एक व्यक्ति जो काम करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए उसको दो आदमी मिल जाते हैं। लेकिन आप ज्ञानी है और आपने एक अज्ञानी को साथ में ले लिया तो जीरो हो गए। इस तरह से आपका जो संसार की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण होता है, नज़रिया होता है, वह बदलता है जब आप धम्म के नॉलेज का प्रशिक्षण लेते हैं, अष्टांगिक मार्गों को समझते हैं, पारमिताओं को समझते हैं। तो निश्चित ही क्या होता है कि इन सभी चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। हम शादी ब्याह को, हम संतति उत्पत्ति को किस तरह से देखते हैं,
और हम एक प्रशिक्षित व्यक्ति की तरह देखते हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति की तरह उस सभी चीज़ों को देखना चाहिए। वो क्या है होता है कि एक दूसरे के यानी एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के साथ में जुड़ी हुई होती है कि नहीं। हम क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, है ना, हम काट कसर करते हैं, जमा करते, जमा पूंजी बनाते, किसके लिए बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं कि नहीं। तो इसी तरह वह व्यक्ति जैसे एक माता पिता के साथ में उसका बच्चा जुड़ा होता है, वैसे ही इस संसार के एक पीढ़ी के साथ में दूसरी पीढ़ी जुड़ी हुई होती है। तो एक पीढ़ी के कर्तव्य दूसरे पीढ़ी के प्रति होती है, वैसे ही पहले पीढ़ी के प्रति भी दूसरे पीढ़ी के कर्तव्य होते हैं। तो वह भी सभी निर्वाह करने होते हैं, है कि नहीं। तो वह जब हम सीखते हैं, कब कैसे सीखेंगे, सामाजिक धम्म जो है कि नहीं। आपका जो धर्म होता है ना, वो वैयक्तिक है, वो श्रद्धा है, वैयक्तिक श्रद्धा है, उससे कुछ नहीं होता, है कि नहीं। ऐसा होता था तो ना अस्पताल होते थे, ना न्यायालय होता था, ना पुलिस व्यवस्था होती थी, है कि नहीं। अगर वैयक्तिक धम्म जो है संसार में सुख ला सकता था तो नए संविधान होते थे, नए कायदा कानून होते थे। सामाजिक धम्म, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में आ गया, उसका व्यवहार हो गया, यानी सामाजिक धम्म निर्माण हो गया। तो सामाजिक व्यवहार किस तरह का हो, सामाजिक धम्म उनके आचार विचार किस तरह के हो, उसको मार्गदर्शन करने का काम इस संसार में एक ही व्यक्ति ने किया है, वह है बुद्ध। और बुद्ध ने ही वह समझाया है कि आप एक दूसरे के साथ में किस तरह का व्यवहार करें ताकि संसार में सुख शांति बनी रहे, है कि नहीं। सुख शांति बनी रहे, मरने के बाद की बात नहीं, मरने के पहले ही सुख शांति आपको मिले, इसकी सभी चिंता जो है बुद्ध ने की है। और यही जो चीज़ें है ना, जब बुद्ध उन लोगों को समझाते हैं, वो अराजक को समझाते हैं कि जहाँ पे आप जिनको सम्मान करना चाहिए वहाँ पे आप उनका सम्मान नहीं करते, है कि नहीं। जहाँ जिस चीज़ का आपने, जिन लोगों का सम्मान करना चाहिए, आपने अपने माता पिता को सम्मान से रखना चाहिए, ज्ञानी लोगों का सम्मान करना चाहिए, है ना, है कि नहीं। जो महामंगल सूत्र हम देखते हैं कि नहीं, वहाँ पे जो बताया है, असेवनाचा बालाना पंडिताना सेवना, है ना, पूजा च पूजनीयंतं एतं मंगलम उत्तमं। तो आपको क्या करना चाहिए, मूर्खों की संगत छोड़ देनी चाहिए, वो नीचे ले जाने वाले हैं आपको ज्ञानी लोगों की संगत में आना चाहिए, वो आपको क्या ऊपर उठाते हैं, इस संसार में ऊपर उठने को मदद करते हैं, है कि नहीं। यह संसार क्या है, दुखों का सागर है, दुख ही दुख इस संसार में होता है। तो उस दुखों से किस तरह से मुक्ति चाहिए करना है, तो वह प्रशिक्षण के द्वारा ही हो सकती है। तभी जाके, अगर देखिए आप गलतफहमी ये मत करिए कि बुद्ध सांसारिक सुखों का त्याग करने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण लेना पड़ता है। आप देखिए, आप अगर आपके घर में अगर सर्प आ गया है तो आप खुद नहीं पकड़ने की कोशिश करते, जिसने उसको पकड़ने का प्रशिक्षण लिया है ना, उसको बुलाते हैं। वो तो आप तो डर जाएंगे उसको देख के, लेकिन जिसने प्रशिक्षण लिया है वो आके उसको बराबर पकड़ेगा और वह उसे ले जाएगा। इसी तरह से इस संसार के जो सुख है ना, जो उसको किस तरह से भोगना होता है, वह सिर्फ प्रशिक्षण के द्वारा ही हमें समझ में आता है ना। नहीं तो हम इन सुखों के सुखों को साध्य समझ बैठते हैं और हम अपनी पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य उनको प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में दुख के अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए निश्चित तौर पर हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है ना। यही चीज़ें बुद्ध ने उन लोगों को समझाई है और उस तरह से वो जो अराजक व्यक्ति है उसको धम्म में, अपने संग में शामिल कर लिया है ना। तो ना तृष्णा ना ईर्ष्या करे, ईर्ष्या तो बड़ा ही भयानक रोग है। ईर्ष्या तभी जा सकती है जब हमें हमारा एक ध्येय हो, निश्चित ध्येय हो जाएगा ना, तो किसी दूसरे ध्येय के लिए हमारे मन में स्थान नहीं बचता। आपके मन में ध्येय ही नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो आपका ध्येय तो बदलते रहता है कि नहीं। आज आपका ध्येय कुछ और है, कल ध्येय कुछ और है, लेकिन जिसका ध्येय होता है तो उस ध्येय के साथ में वो लगे रहता है। ध्येय वेड़ा जिसको कहते हैं, है कि नहीं। तो ध्येय वेड़ा जो होता है, उस अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ता है, वो मेहनत करता है कि नहीं। जिसके पास में ध्येय ही नहीं होता वह ऐसे ईर्ष्या करते बैठता है, आज उसकी यह ईर्ष्या हो गई, वह ईर्ष्या हो गई। जिसके पास में ध्येय होता है तो वो ध्येय प्राप्ति के लिए सदैव संघर्षरत होता है। तो आपका ध्येय बनाइए निब्बान प्राप्त करना। निब्बान क्या है, तो दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति का मार्ग। तो यह उसके बारे में भी हम इस बाकी के वीडियोज़ में देखेंगे ज़रूर। तो आज हमने देखा है कि एक
जो अराजक व्यक्ति था, जो अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करता था, बलि देता था, है ना, और पाप करता था और उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो उसको बुद्ध ने किस तरह से मार्गदर्शन किया और अपने संघ में प्रवेश दिया, है ना। तो इस तरह से निश्चित ही आपको भी समझ में आया होगा। कुछ बातें होंगी तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, इससे पहले प्रकाशित किए गए हैं, और प्रासंगिक में जो कुछ भी है वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश आ सके, उनको भी अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपनी जो टीम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर बुद्ध का प्रसार करने के लिए उसको गति मिल सके। तो अंत में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।